11 जनवरी का करंट है, उसमें गायत्री मंत्र में है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। नोबेल पुरस्कार कितना क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। पहले कितना क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया? 1968 में। और दिया कब से जाता है? 1969 से। ये नोबेल पुरस्कार प्रदान कब किया जाता है? 10 दिसंबर को। उस दिन अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन था कि ये उसका जन्मदिन और मृत्यु था? मृत्यु वाला दिन। हाँ, 10 दिसंबर याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर हाँ, ये इसमें 2023 का पूछ रहे हैं। 2023 में इस मेडिसिन का क्षेत्र में किसको मिला है? कैटालिन कोरिको और डू बिस्मैन को मिला है। इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी, ये कैटालिन कोरिको हंगरी के हैं। काका से हो गया कैटालिन कोरिको, मेरी से हो गया अमेरिका, विस्की से हो गया बिस्मैन और दवाई से हो गया मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। इसका योगदान है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज की, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके के विकास को सक्षम किया। भौतिकी के क्षेत्र में 3 जन को पियरे अगस्टोनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल हुइयर को मिला है। इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। पीकर से हो गया पियरे हो गया, फेरे से हो गया फेरेंक और एनी से हो गया एनी, प्रकाश से हो गया प्रकाश के 8 सेकंड के लिए इस दिया गया है। ये इसका योगदान है। रसायन के क्षेत्र में हाँ 3 जन को मिला इसमें, मोगी जी बोबेली, एलेक्सी आई एकिमोव, लुइस ई ब्रूस को। और योगदान है क्वांटम डॉट्स के लिए। इसका ट्रिक है एलेक्सी एक टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी, एक टन से हो गया क्वांटम डॉट्स, रसीली से हो गया रसायन, मैगी से हो गया मोगी, लाई से हो गया लुइस। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? जॉन फसे को। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे का है। इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंस मेरी जान। साहित्य का हो गया और फंस से हो गया जॉन फसे। इनका योगदान है नवोन्वेषी नाटकों और गद्य। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। इसका ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। ये नरगिस हो गया और ईरान की ये रहने वाली है। ये कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी में। इसका योगदान है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। योगदान है महिलाओं के श्रम बाजार। इसका ट्रिक है अर्थ गोल है, अर्थ से हो गया इकोनॉमिक्स और गोल से हो गया गोल्डीन। भारत में मिला है, भारत में सबसे पहले किसको मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में मिला है गीतांजलि के लिए। सर रमन को 1930 में। भौतिकी के क्षेत्र में मिला है रमन प्रभाव के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में पीड़ित मनुष्यों की मदद के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में तारों की संरचना और विकास के लिए। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। BS नैपॉल
2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। वेंकट रमन राधाकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में। ये प्रदान किया गया है राइबोसोम की संरचना पर कार्य करने के लिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला है शांति के क्षेत्र में। और 2014 में भी मिला है, पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अभिजीत बनर्जी को कब मिला? 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। हो गया इसका ट्रिक। इसका ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें। रवि से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में मिला है। सर से हो गया सर रमन 1930 में मिला है। ह से हो गया हरगोविंद खुराना कितना था 1968 में मिला है। मारे से हो गया मदर टेरेसा 1979 में मिला है। सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला है। आम से हो गया अमर्त्य सेन 1998 में मिला है। ना से हो गया नाइपॉल इनको 2001 में मिला है। बीके से हो गया वेंकट रमन राधाकृष्णन 2009 में मिला है। और ये क्या से हो गया कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला है। उसके बाद अभिजीत बनर्जी है 2019 में मिला है। यहीं पे है बीके है तो बी से हो गया वेंकट रमन राधाकृष्णन 2009। के से हो गया कैलाश सत्यार्थी 2014। उसके बाद अब से हो गया अभिजीत बनर्जी 2009 में 2019 में मिला है। करंट पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 1 में है हाल ही में ग्रेवियर अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमुनुएल मैक्रोन है। ये भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे इसमें 26 जनवरी 2024 में। यहाँ फ्रांस का पावर किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में। यहाँ का नया पीएम बना है ग्रेवियर अटल जो सबसे युवा है और फ्रांस का पहले समलैंगिक पीएम है। ये रिप्लेस हुए हैं इसके जगह पर एलिजाबेथ के जगह पर ये आए हैं ग्रेवियर अटल। क्यूबा की राजधानी ना क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएज डियाज केनाल। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्ना है। मालदीव के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ है। न्यूजीलैंड के नए पीएम क्रिस्टोफर लक्सन है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरून है। और गृह मंत्री जेम्स क्लेवर्ली है। मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी जो 2023 का ये था चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे का। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। यूनेस्को यह विश्व धरोहर समिति है नंबर है 46 नंबर का, इसका होस्ट करेगा इंडिया। यूनेस्को की स्थापना 1945। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। इसमें भारत मेंबर कब बना इसका? 1946 में। इसमें टोटल देश शामिल होगा ये जो 21 देश शामिल होगा। 2023 में कहाँ पे हुआ था? रियाद सऊदी अरब में हुआ था, जिसमें 2 वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, शांति निकेतन और हौलेश्वर मंदिर। शांति निकेतन हो गया 41 नंबर का, हौलेश्वर मंदिर 42। शांति निकेतन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। हौलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। अब विश्व वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज कौन सा है?
विश्व भारती विश्व भारती विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया 1921 में। भारत की वर्ल्ड हेरिटेज 1983 में शामिल कौन हुआ है? 83 में अजंता की गुफाएं। हाँ, अजंता और एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ताजमहल आगरा में है। G20 का होस्ट कौन था 23 में? भारत। 2024 में ब्राजील। इसमें कौन सा नया मेंबर शामिल हुआ है? AU का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा, जो किसकी राजधानी है? इथोपिया की राजधानी है। और इसमें और एक संगठन है EU का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। और EU में कितना देश है? 27 को। SCO का होस्ट कौन था? भारत। इसमें इसका नवा मेंबर ईरान शामिल हुआ है। इसका हेडक्वार्टर SCO का बीजिंग चीन। इंटरपोल की 90वीं बैठक नई दिल्ली में हुआ और 91वीं वियना में होगा। इंटरपोल का लियोन, फ्रांस। और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923। अच्छा। बार्सिलोना व्यवस्था का होस्ट कौन है? भारत है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट भारत। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज क्या है? धोलावीरा गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र है जो 3 भागों में बटा है, वो कौन है? धोलावीरा, जो बटा है पश्चिम, पूर्वी और मध्य में। 39 है काकटेश्वर मंदिर तेलंगाना, जो 39 नंबर का है। इसी रामप्पा मंदिर इसी को कहा जाता है। भारत के कौन से शहर यूनेस्को में शामिल है? अहमदाबाद और जयपुर। हाँ, अहमदाबाद और जयपुर। अहमदाबाद शामिल हुआ है 2017 में और जयपुर हुआ है 2019 में। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। वह टोटल वर्ल्ड हेरिटेज कितना है? 42 गो, जिसमें सांस्कृतिक कितना है? 34 गो। प्राकृतिक 7 गो। मिश्रित एगो है कंचनजंगा सिक्किम में। अमूर्त धरोहर कितना है? 15 गो है। नवीनतम गरबा डांस है। 14 नंबर वाला है दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? डेनमार्क ने। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। GIM 2024 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया प्रदूषण रहित ऊर्जा का साधन है। नेट जीरो कार्बन का ये वर्ल्ड में क्या है लक्ष्य? 2050 तक है। वर्ल्ड में 2050 और भारत में 2070 है। नाटो का नवीनतम मेंबर फिनलैंड है 31वां। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 7वां है। और टॉप 3 में कौन है? कोई नहीं है। चौथा में डेनमार्क है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? जटलैंड प्रायद्वीप पर है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क और जर्मनी के बीच कौन सी नहर है? कील नहर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? कोपेनहेगन में हुआ। इसमें ब्रॉन्ज जीता H प्रणय ने। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। विश्व का सबसे बड़ा आयरलैंड ग्रीनलैंड है। हाँ, ग्रीनलैंड। इसका लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका में है ये। राजधानी इसका ग्रीनलैंड की राजधानी गुड या फिर नॉक होग। SDG गोल क्या है? फर्स्ट वाला पहला वाला नो पॉवर्टी है, गरीबी उन्मूलन। SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। टोटल कितना है?
टोटल 17 का गोल है 17 को गोल है। इसको पूरा करने का लक्ष्य कितना है? 2030 तक। हाँ, 2015 से 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 4, IIT मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? श्रीलंका। श्रीलंका का कैंडी में। ऑफशोर कैंपस भारत के बाहर, जो भारत के बाहर कैंपस होता है उसको ऑफशोर कैंपस कहा जाता है। IIT मद्रास का पहला कहाँ पर है? जंजीबार में। जंजीबार तंजानिया में है। इसकी निदेशक कौन है? प्रीति अगलायन है। IIT दिल्ली का? दिल्ली का अबू धाबी। हाँ, UAE में है। UAE अबू धाबी में। ये 3rd नंबर का ये अब श्रीलंका में खुला है। हाँ, जब मद्रास का दूसरा है। मद्रास का। श्रीलंका का राष्ट्रपति? श्रीलंका का राष्ट्रपति एडिल रनीले विक्रमसिंघे। पाक स्टेट किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। भारत और पाक जल डमरूमत। हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच है। इसको श्रीलंका को सिंगली प्रदेश भी कहा जाता है। मित्र शक्ति और श्रीनेक्स अभ्यास किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। और 1987 में लिट्टे के खिलाफ वहां पे श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया था। हाँ, पानी से आर्सेनिक दूर अमृत तकनीकी का विकास किसने किया? IIT मद्रास ने। भारत GPT किसने बनाया? ये रिलायंस और IIT बॉम्बे। रिलायंस कंपनी और IIT बॉम्बे। चैट GPT ओपन AI है। इसका को फाउंडर सैम अल्टमैन है। सिंगली समुदाय कहाँ पर पाए जाते हैं? श्रीलंका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। इसका थीम क्या है? हिंदी दिवस AI को जोड़ना, पारंपरिक ज्ञान और AI को जोड़ना इसका थीम है। ये 14 सितंबर हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया और 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी स्पीच हुई ना, इसीलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये जब घोषणा कब हुआ था? ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा कब हुआ? 2006 में। तब PM कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्ल्ड कट ऑफ 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 अरे अभी दो से विश्वकर्मा विश्वकर्मा योजना चल रहा है। 2023 में ये फर्स्ट बार हुआ। पहली बार मनाया। कहाँ से कौन सा इंडियन टेरिटरी में पहला लागू हुआ? ये जम्मू कश्मीर में। विश्व नहीं, वर्ल्ड का टॉप 3 लैंग्वेज है अंग्रेजी, मंदारिन और हिंदी। मंदारिन चीन की भाषा है। विश्व हिंदी सम्मेलन का शुरुआत कब हुआ? 10 जनवरी 1975। 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में। तब PM थी इंदिरा गांधी। पिछली बार कहाँ पर हुआ? फिजी में हुआ। ये मिला है ना सबसे सर्वोच्च सम्मान फिजी। हाँ, नरेंद्र मोदी को कहाँ का मिला है? ग्रीस। हाँ, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस। 6 को जगह है ना। हाँ। और NRI डे कब मनाया जाता है? मतलब प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया है। 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? अनुसूची 8 में 22 को भाषा है। और मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 को भाषा। अब 15वीं भाषा हिंदी को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन। हाँ, 21वां संविधान संशोधन में। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन में। अब बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को 92 संविधान संशोधन। 92 संविधान संशोधन में जोड़ा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? ये
22+2 यानी 24 भाषा में दिया जाता है। 22 भाषा जो मूल संविधान में शामिल है वो सब, और है बाकी 2 है राजस्थानी और अंग्रेजी। तो राजस्थानी इंक्लूड नहीं है उसमें, इसका ना, इसमें नहीं है, संविधान में नहीं। अपना वो राज्य अलग से ऐड किया इसको, राजस्थानी और अंग्रेजी को। राजभाषा आयोग का निर्माण किस अनुच्छेद में है? 344 हाँ, 344 में। 344 में राजभाषा आयोग है 344 और संघ की राजभाषा है 343। अच्छा, वही हम बोल रहे थे 343। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? ये संजीव संजीव को मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी का नीलम को जानकी उपन्यास के लिए। फजल अली कमीशन इसका आयोग है राज्य पुनर्गठन आयोग था वो। क्वेश्चन नंबर 6, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? महाराष्ट्र नासिक महाराष्ट्र में होगा। ये क्रम कितना था? 27 होगा। क्रम 27 है। युवा मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। इसका शुभंकर, मतलब वही युवा महोत्सव हो रहा है ना, अच्छा, तो उसका युवा मंत्री यही है, अनुराग ठाकुर। और शुभंकर क्या? हाँ, शुभंकर क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी है। इसको कहा जाता है सेक्रू। 2023 में कहाँ पर हुआ था 26 नंबर वाला? हुबली कर्नाटक वाला? हुबली धारवाड़ कर्नाटक। अच्छा, यही सबसे पहले कोविड-19 का ये मिला था ना, पहला पेशेंट यहीं पे कर्नाटक में। हाँ, हुबली में ही मिला था। और केरल में कर्नाटक जो सबसे पहले कोविड-19 आया था, तब सबसे पहला जो ये पाया था ना, वही पाया। और यहीं पे सबसे लंबा रेलवे, सबसे लंबा ये रेलवे प्लेटफॉर्म है यहीं पे कर्नाटक में, सिद्ध रुदा स्वामी। वहाँ का सीएम भी वहाँ का सीएम है सिद्धरमैया। सिद्धरामैया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। अब महाराष्ट्र का सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है। स्पीकर महाराष्ट्र का स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। यहाँ महाराष्ट्र वाला राहुल नार्वेकर। लोकसभा का है ओम बिरला। और यहाँ ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र का विधानसभा का स्पीकर है राहुल नार्वेकर। प्रथम भारत नहीं, प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसका है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नामकरण किसने किया? इसमें क्या है? नहीं, इनका स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र था। अब बाद में इसको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया इसके खेतड़ी का राजा द्वारा। राजस्थान का एक जगह है खेतड़ी, वहाँ के राजा द्वारा। दरिंद्र नारायण की सेवा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 है। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी ने शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया? 1893 में सितंबर महीना में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ की है? असम असम ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जीरो इमिशन नीति आयोग के स्वच्छ वायु ऑपरेशन के तहत ये लॉन्च हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पे चलाया गया? असम में। गंगा विलास सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ 3200 किलोमीटर और 51 दिन में पहुंची। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक है? डुबरी से सादिया है। डुबरी है असम से। ये सादिया कहाँ पे? हाँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सत्रिया डांस के फादर कौन है? नहीं, फाउंडर कौन है? शंकर देव। सत्रिया डांस जो है वो नवीनतम क्लासिकल डांस है। टोटल क्लासिकल डांस कितना है? 8 गो है। हाँ, भाषा 6 गो है। ये सत्रिया डांस जो है वो अंकीय नाट पर आधारित है। बगरुम्बा तथा बिहू कहाँ का है? असम का। असम का है।
हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा ये। क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी। जर्मनी। इसमें टोटल कितना देश में ने भाग लिया? 18 देश। ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। यूनाइटेड कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। विजेता है जर्मनी और उप विजेता पोलैंड है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और ये जर्मनी जो है वो रूर क्षेत्र है, इसको विश्व का काला प्रदेश कहा जाता है। सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। हाँ, कोयला मिलता है इसलिए। भारत का रूर क्षेत्र दामोदर वैली। यहाँ भी मिलता है। हाँ, ये सबसे ज्यादा कोयला यहीं पर। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से। इसका विजेता मोहन बागान है। उप विजेता ईस्ट बंगाल है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। विजेता इटली। फर्स्ट बार इटली विजेता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या के। जीआई टैग का एक्ट 1999। ये लागू कब हुआ? 2003 में। फर्स्ट जीआई टैग कौन सा है? दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला। यहाँ पे अयोध्या में एगो एयरपोर्ट भी स्टार्ट हुआ है। स्थानीय अदरक का जीआई टैग किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश। काला जीरा चावल उड़ीसा। सी बकथॉर्न लद्दाख का लेबेरी है। चुरपी अरुणाचल प्रदेश। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है? सात्विक और चिराग को। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। इसका राशि कितना है? 25 लाख है। 2022 में किसको मिला था? अर्जुन अवार्ड। ये ध्यानचंद। ये शरद कमल। अर्जुन पुरस्कार इस टोटल कितना जन को मिला है? 26 जन को। इसमें पहली भारतीय महिला है घुड़सवारी की दिव्य कीर्ति सिंह, जो राजस्थान की है। और शीतल देवी को भी मिला है। पैरा तिरंदाजी है, जम्मू कश्मीर की है। मोहम्मद शामी को मिला है, जो क्रिकेटर है। पैरा डोंगी में पहली बार पदक जीतने वाली खिलाड़ी प्राची यादव है। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल चिड़ियाघर में कैद भारत के सबसे बूढ़े स्लॉथ भालू बबलू की 36 साल की उम्र में हुई मौत। फटाफट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरिग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? मेडागास्कर में। क्वेश्चन नंबर 4, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 5, सीबीआरई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष एमएसएमई राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। 17% था ना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 7, 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? MS नरवणे।
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन में। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? बाड़मेर। हो गया।